हेलो, वेलकम टू टेस्ट एंड टॉक। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र की फेमस भाकरवड़ी की। पर मैं आज इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी, जिसमें नाम के अलावा और बहुत कुछ अलग होगा। मतलब ट्रेडिशनल भाकरवड़ी जहाँ काफ़ी सारे स्पाइसेस से मिलकर बनती है और काफ़ी स्पाइसी होती है, पर मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो नमकीन और मीठी दोनों होगी। उसकी ऊपरी लेयर ट्रेडिशनल भाकरवड़ी के समान ही सॉल्टी होगी, पर मिड लेयर को हम ट्विस्ट देंगे और इसे स्पाइसी की बजाय स्वीट और स्पेशली चॉकलेट फ्लेवर देंगे। चलिए देखते हैं कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एक बर्तन लूँगी और उसमें 1 कप मैदा लूँगी। और अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें आधा कप मैदा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 अलग अलग बर्तन में मैदा क्यों लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि भाकरवड़ी की 2 लेयर होगी और दोनों के फ्लेवर अलग अलग होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग बर्तनों में इसे लिया है और अब हम इसे फ्लेवर देंगे। अब हम पहले ज़्यादा मैदा, मतलब 1 कप मैदा वाले पार्ट में 2 छोटी चम्मच तिल डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। आप जितना सॉल्टी चाहें उतना करें। और 1 बड़ा चम्मच, मतलब 1 टेबल स्पून मोयन के लिए तेल डाल देंगे और इसे अलग रख देंगे। अब हम दूसरे पार्ट यानी आधा कप मैदा वाले पार्ट में 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, 1/3 कप या 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे मोयन के लिए और इसे भी अलग कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से ऑयल के साथ मसल लेंगे ताकि तेल पूरे मिश्रण में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए, ये इस तरह से मुट्ठी बांधने पर अगर अपना शेप होल्ड कर रहा है, मतलब हमारा मोयन अच्छी तरह से मिल गया है। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके रोटी के आटे के समान ही सान कर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें पानी चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इस मिक्स में चीनी है और चीनी पानी के साथ मेल्ट होगी और नरम होगी, जिससे हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इस डो को बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ 1.5 बड़े चम्मच, मतलब 1.5 टेबल स्पून पानी ही लगा है। देखिए, हमें इतना सॉफ्ट डो ही बनाना है। अब हम इसे ढक करके साइड में रखें। अब हम नमकीन वाला आटा तैयार करेंगे। इसमें भी हम पहले अच्छी तरह से मोयन मिला लेंगे। अगर हम इस स्टेज को अच्छी तरह से और टाइम देकर करते हैं तो हमारी चीज़ें खस्ता बनती हैं। देखिए, ये हमारा मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ये अपना शेप होल्ड कर रहा है। अब हम इसे भी पानी के सहारे से रोटी के आटे के समान ही सान लेंगे। देखिए, ये हमारा डो तैयार है। हमें ऐसा ही सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है और अब हम इसे भी ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सॉरी, मैं अपने चॉकलेटी डो में एसेंस डालना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, हम इस स्टेज पर भी एसेंस मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/8 टीस्पून, मतलब 1/4 छोटे चम्मच का आधा एसेंस डाला है और इसे अच्छी तरह से डो में मिला लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने दोनों डो को अच्छी तरह से मिक्स करके 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। आप देखिए, अब हम चकला बेलन लेंगे और सूखे मैदे को डस्ट करके नमकीन वाले डो की एक लोई लेंगे और रोटी के शेप में इसे बेल लेंगे। हमें रोटी के समान ही इसकी थिकनेस भी रखनी है। देखिए, ये तैयार हो गया है। अब हम चॉकलेट फ्लेवर वाला डो का एक पार्ट लेंगे और उसे सिलेंडर शेप देते हुए रोटी की लंबाई के हिसाब से बड़ा कर लेंगे और फिर इसे रोटी के साथ रोल कर देंगे। आप देखिए, ये स्टेज हमें कैसे करना है। अब हम इसकी किनारों को पानी की हेल्प से चिपका लेंगे और इसे आगे पीछे लंबाई में बड़ा कर लेंगे। हमें इसे कितना बढ़ाना है ये पूरी तरह से हम पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी भाकरवड़ी कितनी बड़ी या छोटी रखनी। देखिए, हमें इसे ऐसे ही काटना है। अगर
हम चाहें तो इसे बड़ा या छोटा, मतलब जब हम लोई को रोल कर रहे हैं उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे उसकी लंबाई बढ़ेगी, पर इसकी थिकनेस हमें इतनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा मोटा कर देंगे, इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, तो वो उतना क्रंची नहीं होगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी इसे इतनी ही थिकनेस के आसपास में ही काटें। इसी तरह हम बाकी की भी भाकरवड़ी काट कर और बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम अपनी भाकरवड़ी को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने गैस ऑन कर लिया है और उस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया। अब जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें अपनी भाकरवड़ी एक एक करके डालेंगे और इसे सुनहरा होने तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए, जब हमारी भाकरवड़ी का कलर कुछ इस तरह से सुनहरा हो जाएगा तो अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी भाकरवड़ी तलकर तैयार है। अब हम अपना दूसरा बेच भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे, सेम उसी तरह से एक एक करके, और इसी तरह हम बाकी की भी भाकरवड़ी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी भाकरवड़ी बनकर तैयार हो गई है और ये कितनी सुंदर दिख रही है। ये कितनी क्रंची बनकर तैयार है और ये कितनी खस्ता बनी है, ये कितनी आसानी से टूट रही है। आप सुनिए इसकी आवाज़। आप भी बनाइए इस बेहद आसान और टेस्टी भाकरवड़ी को, और ये कैसी बनी है ये मुझे ज़रूर बतलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।